भाजपा, कांग्रेस और 3 सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने मिलकर जिले में ऐसा सेक्स रैकेट खड़ा कर दिया कि नाबालिग बच्चियां उसमें फंसती चली गई। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल की महिला मोर्चा प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला कलेक्ट्रेट, जिला उद्योग केंद्र और एफसीआई के 3 कर्मचारियों के नाम अब तक इस घिनौने खेल में उजागर हो चुके हैं। नेता और कर्मचारियों की ये गैंग सिर्फ सेक्स रैकेट नहीं चला रही थी, बल्कि आरोप यह भी है कि सरकारी विभागों में दलाली का काम भी चल रहा था। दोनों महिला नेत्री योजनाओं का पैसा पास कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करती थी। बात नहीं बनने पर सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए नाबालिगों को जिस्म फरोशी के लिए परोस देती थी। पीड़िता के अनुसार सुनीता और पूजा ने कई बार अपने मोबाइल पर बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो दिखाई, फिर धमकाया कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेक्स रैकेट की पड़ताल में जुटी पुलिस को अब पता चला है कि अब तक वे जिस पूजा को खोज रही थी वो कांग्रेस सेवा दल की महिला मोर्चा प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी है। पूनम ने पूजा के रूप में अपनी छद्म पहचान बनाकर इस खेल को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में अब तक भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा उर्फ संपत्ति बाई, जिला कलेक्ट्रेट के चपरासी शोरा मीना, जिला उद्योग केंद्र के लिपिक संदीप शर्मा, एफसीआई कर्मचारी हीरालाल मीना और एक निजी इलेक्ट्रीशियन राजूलाल रैगर को दबोच चुकी है। गिरोह ने नाबालिग को जयपुर में बेचने का सौदा भी किया। आपको बता दें, इसके लिए नाबालिग को जयपुर भेजने की तैयारी भी की गई। हीरालाल पीड़िता को स्थानीय बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए गया। हालांकि पीड़िता जैसे तैसे आरोपियों से बच निकली। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जयपुर में किन लोगों से बालिका का सौदा किया गया था। पीड़िता का आरोप है कि सुनीता एवं पूजा ने कई लड़कियों को जाल में फंसाकर जयपुर और अन्य जगहों पर उसे भेजा है। पीड़िता की अगर माने तो सेक्स रैकेट में और भी कई लड़कियां फंसी हैं। दोनों ही महिला नेत्रियों के मोबाइल में ऐसी दर्जनों लड़कियां और महिलाओं की फोटो हैं जिन्हें वे लोगों के पास भेजती थी। हालांकि सवाई माधोपुर डीएसपी ओम प्रकाश सोलंकी का यह कहना है कि पूजा उर्फ पूनम चौधरी अभी पकड़ से दूर है, जिसकी तलाश की जा रही है। अनुसंधान में यह भी सामने आया है कि पूजा और पूनम एक ही महिला के नाम है। गिरफ्तार किए आरोपियों से पूछताछ पर संबंधित स्थानों पर दबिश भी दी जा रही है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रशासन को संभाल के रखने की, यानी कि वो ही लोग इस घिनौनी हरकत में शामिल हो गए। भाजपा और कांग्रेस की वो नेत्रियां वो इस पूरे कांड में शामिल हैं। सेक्स रैकेट उन्होंने खड़ा कर दिया। इसके साथ ही कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हो गए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या और इसमें और लोग भी जुड़े हुए हैं। कौन कौन वो लोग हैं, उनके चेहरे भी अब सामने आने चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा खेल यहां पर रचाया गया था, इससे दलाली का खेल भी चल रहा था और सरकारी काम जो है वो कैसे हो जाए आसानी से, उसके लिए एक नया पैंतरा इन लोगों ने निकाला और उसमें खराब की जा रही थी बच्चियों की जिंदगियां। कितनी बच्चियों की जिंदगियां इन लोगों ने खराब की, ये भी पूरी जांच इसको लेकर की जानी चाहिए। इस पूरे मुद्दे के तह तक जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इतने लंबे समय तक ये रैकेट पूरा चल रहा था, तो ऐसे में किसी को भी भनक क्यों नहीं लगी, और अगर लगी तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन्हें इस बारे में भनक नहीं थी? क्या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी? सवाल ये भी उठता है। सवाई माधोपुर में इतने लंबे समय तक ये पूरा काम चला, क्या राज्य के अन्य जिलों में भी इसके तार जुड़े थे? क्या राज्य के अन्य जो विभाग हैं उनमें भी ये पूरा कांड चल रहा था इनके जरिए? ये सवाल भी यहां पर खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनेता हैं, वो बड़े जो मामले हैं उन पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ऐसे मसलों पर अभी तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? हालांकि कांग्रेस की तरफ से पूजा चौधरी उर्फ पूनम चौधरी को लेकर स्थिति ये साफ की गई है कि उन्होंने कांग्रेस पहले ही छोड़ दी थी और पूरा जो मामला है उसके बारे में उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कितने समय तक आखिर ये जो पूरा ग्रुप सक्रिय रहा, एक सेक्स रैकेट बकायदा उन्होंने चला दिया, डिपार्टमेंट में तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया, उसके बाद में काम भी करवाया जा रहा था। तो कौन लोग थे वो जो काम करवा रहे थे? कौन लोग थे जो इसमें सम्मिलित थे और किनके जरिए काम किया जा रहा था? ये सवाल बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है और इस पर अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि जो जो लोग इसमें शामिल थे उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए
और कितने बच्चियों की जिंदगी इसमें खराब की गई। और बच्चियां और जो बाकी हैं जिनकी फोटो का जिक्र उस बच्ची ने किया कि इनके मोबाइल में बहुत सारी लड़कियों के फोटो थे, नंबर है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। किस हाल में वो बच्चियां हैं ये भी पता करना चाहिए। और यहां तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे पूरा रिकॉर्ड चलता है, कौन लेकर आ रहा है, कौन लेकर जा रहा है, इन बच्चियों की बिक्री कैसे लोग कर रहे हैं, बहुत बड़े सवाल है, गंभीर सवाल है, जिस पर अब इस वक्त अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एक छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और देश में जब हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं और बलरामपुर जैसी घटनाएं हो जाती हैं, बांसवाड़ा जैसी घटनाएं हो जाती हैं, रेप की घटनाएं, तो ऐसे में फिर जिम्मेदारों की तरफ अंगुलियां उठने लगती हैं कि जो लोग इस प्रकार के कहीं ना कहीं कांड में, ऐसे धंधों में अगर बच्चियों को सम्मिलित करते हैं, दबाव बनाते हैं, तो बाकियों से क्या उम्मीद की जाए।